पंजाब के पूर्व डीजीपी के बेटे को लेकर लगातार जो है सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं, जहां पहले तक इसको सुसाइड और उसके बाद उसके पिता यानी कि मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं कि मेरे बेटे दिमागी रूप से एक बीमारी थी, लेकिन अब इसको राजनीतिक एंगल से भी जोड़ा जा रहा है। जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ रहा है, क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला है, अब इसको जैसे ही कंप्लेंटेंट का नाम सामने आता है और उसकी तस्वीरें कई राजनेताओं के साथ वायरल होती हैं, तो अब इसको राजनीतिक रूप भी दिया जा रहा है। 27 के चुनाव पंजाब में, इससे पहले क्योंकि पंजाब के पूर्व डीजीपी रहे हैं और जिस दौर में उन्होंने काम किया, तो बहुत सारे एंगल इसमें जुड़ चुके हैं। समझेंगे, हमारे साथ बड़े सीनियर जर्नलिस्ट सुखबीर बालकर मौजूद हैं, उनसे बारीकी से समझते हैं मामला पूरा क्या है। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे, एक कंप्लेंटेंट आता है, उनके बेटे की पहले तो सुसाइड होता है, दवाइयों का ओवरडोज कहा जाता है, 2 वीडियोस वायरल होती है। कंप्लेंटेंट जो है चौधरी करके जो सामने आता है, वो कहता है कि इसके जो बहू के साथ यानी कि उसके जो बेटे की पत्नी थी उसके साथ नाजायज संबंध थे। लेकिन जैसे जैसे मामला आगे बढ़ता उसके बाद जो है पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा भी इस पे कूद पड़ते हैं। वो कहते नहीं, मेरा बेटा मानसिक रूप से बीमार था, उसको बीमारी चल रही थी। आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? कंप्लेंटेंट की बहुत सारी फोटो भी वायरल हो रही है। देखो, केस में इनका बेटा अब से नहीं है, तकरीबन 18-19 साल से किसी न किसी विवादों में घिरा रहता था इसमें। सबसे पहले तो तब आया जब उसने चंडीगढ़ में सेक्टर मेन रोड पे कहीं गाड़ी के बोनेट पे खड़ा होके जब हुआ, तो तब वो काफी मीडिया की सुर्खियों में रहा के, तो तब वो उसके ये चला के तब भी ये उनको तब तो उठता चलो पुलिस अफसर का बेटा है, ऐसे किया, तब से शुरू हो चुका था। लेकिन परिवार वालों ने चलो कोशिश तो बहुत की चंडीगढ़ में अलग अलग करने के लिए, लेकिन ये जो मोहम्मद मुस्तफा, क्योंकि मुझे जितना कि उन्होंने चौधरी जिसने शिकायत किया वो तो उसकी वो सिस्टर, मतलब मोहम्मद मुस्तफा की वाइफ, उसकी बेटी, जो खुद पर जो बड़े संगीन आरोप लगाए हैं, जहाँ तक उन्होंने बोला कि रिलेशन है, उसमें आगे ये बोला कि उसने बोला कि मुझे मारने की कर रहे हैं, फिर उसने फेसबुक पे डाला। ये तमाम बातें मुझे लग रहा है कि जब उसने फेसबुक पे डाला वो बात तो तब शुरू हो गया था कि उसने कहा कि मुझे खतरा है। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि देखिए, अब थोड़ा सा पीछे चल जाए अगर, क्योंकि ये पिछले आतंकवाद के दौर के दौरान मोहम्मद मुस्तफा काफी एक्टिव थे, काफी दलेर अफसर माने जाते हैं, क्योंकि आतंकवाद को खत्म करने में, चाहे माजा हमारा जवाब में था, लेकिन माजे में काफी आतंकवाद था, रोपड़ में भी रहे हैं, विवादों में भी रहे हैं, काफी चीजें रही हैं उस पर, इन पे रोप प्रतिरोप लगते रहे हैं, लेकिन सीधे तौर पर ऐसा कोई सामने नहीं आ सका। लेकिन वो ये तो चल रहा था कि आतंकवाद दौर के दौरान ये कुछ ना कुछ उसमें, मतलब कि यही कहने का मतलब कि ये दलेर था, ऐसी कोई वो कहना कि उनको मार दिया करना। मुझे लग रहा कि 50 चीजें ये आरोप जो लग रही है ना, क्योंकि पार्टी को परिवार के बाहर जिस प्रकार से कि चौधरी नाम का जो शिकायत करता है, जो आरोप लगा रहा है, अगर उनकी बैकग्राउंड पे चले जो बता रहे हैं, जो चर्चा है, जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, ये इज़हार आलम के साथ उन्होंने जो पहले एक अकाली दल में थे, तो वहां से टिकट लड़ी थी आके, उनके साथ रह चुके हैं, कहीं वो वर्कर के तौर पे काम कर चुके हैं। अब तो बोले आम आदमी पार्टी में भी थे, इनको निकाल दिया गया, उसमें आके वहां पर था। इन्हीं विवादों के चक्कर में जो लोग अक्सर सोशल मीडिया पे चल रहा है, उन बात ये नहीं है, बात ये अमन जी के एक लोते बेटे का चले जाना, ये काफी जो है वो सवाल उठाता है कारगुजारी करने के लिए। जी सर तुझे जिक्र कर आप आतंकवाद दौर के दौरान उन्होंने काम किया मोहम्मद मुस्तफा ने आके। अब रजिया भी जो है वो मंत्री रह चुकी है 2 वर्ष में, वो कैप्टन सरकार, ये इनका जरूर है, ये शुरू से वेल कनेक्टेड रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी के साथ। लेकिन चौधरी का जिक्र बड़ा तो बताता हूँ कि ये काफी वहां पर एक्टिव थे। ये माना जाता था कि रजिया सुल्ताना नहीं जीती, जीता था मोहम्मद मुस्तफा। तब ये थी कि चुनाव तो असल में मोहम्मद मुस्तफा ही लड़ते थे, देखा जाए तो आगे, क्योंकि वो अक्सर वो कहते थे यार मेरी बीवी है तो मैं उनका तो साथ दूंगा आगे। लेकिन असल में उनके कांग्रेस से वेल कनेक्टेड थे, कांग्रेस हाईकमान के साथ उनके अच्छे संबंध थे, इसलिए रजिया, हालांकि मिनोरिटी में यहाँ पर कोई और मामला था भी नहीं, तो उसको चुना जाता। वो कई चीजें ऐसी हैं जो पार्टी के लाइन पर चलती हैं, चल रही है। जहां तक उनके बेटे की बात थी और जो हालात बने, ऐसे हुआ, ये एक दिन का दौर नहीं था, क्योंकि 18-19 साल से लगातार पे उन्होंने कम से कम 12 इंस्टीट्यूशन बदले ही बच्चे की।
कि अच्छा। उन्होंने चेंज की, और कम से कम नहीं तो 33-34 बार तो उन्होंने पंजाब पुलिस से के अंदर करवाने के लिए हवाला से बंद करवाया, बेटे को करवाया। वो इसी के लिए शायद सुधर जाए। बात तब ही हुई ना जब फेसबुक पे उसने बोला कि मुझे घर वाले मारना चाहते हैं, मेरी वाइफ के साथ इनके मेरे रिलेशन है, तो अपनी मदर पे बड़े संगीन रोप लगा दिया। लेकिन मुझे लग रहा ठीक है, वो मुझे मेरे से बात भी हुई, मैं उन्होंने मोहम्मद मुस्तफा जी की, तो वो कहते कि भी उन्हें एक ताजुक बीमारी प्रॉब्लम है, उससे वो जूझ रहा था उसमें के, लेकिन जूझ रहा था। ओवरडोज की बात है, ओवरडोज लग गई है कि उसने खुद लगाई है क्या है, इसलिए मुकदमा दर्ज हुआ। दर्ज तो इसलिए हुआ क्योंकि वो रोप उस पे लगे कि इन्होंने मार दिया। लेकिन सर यहाँ पे चौधरी का जिक्र बार बार हो रहा है, कंप्लेनेंट एकदम से उठकर आता है, लेकिन उसके जो नाम है पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी जुड़ रहे हैं, उसका क्या बैकग्राउंड है? कहा जाता है कि वो अकाली दल में रहा है, सुखबीर का क्लोज रहा है, और आम आदमी पार्टी, हालांकि आम आदमी पार्टी के विधायक ने तो पलटा ही झाड़ लिया, कहते नहीं हमारा तो ऐसा कुछ था ही नहीं। हालांकि कहा ये जा रहा है, एक्चुअली उसका क्या बैकग्राउंड है? एक बग्गा जो थे निकनेम से कादल में, वह पहले एमएलए रह चुके हैं मलेरकोटला के बाद। उसके बाद अज़ार आलम की फैमिली आई, वो कादल की पहले बग्गा वो थे एमएलए, बग्गा वो भी रह चुके थे, बग्गा भी वहाँ पर मिनिस्टर रह चुके हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर से। तब कादल भाजपा की सरकार बनी थी जब पहली बार, वो तब की बात बता रहा हूँ। उसके बाद भी इनका ये, लेकिन चौधरी का ये जो बेसिकली है, उसका पार्टी को पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो उसका है, वो जितना हम सुन भी रहे हैं, जितना देख भी रहे हैं, जितना सामने आ भी रहा है, क्योंकि ये तो जरूर है कि ये उनके साथ कोई रिश्ते थे, पुराने थे, उनमें जाते। तो मुस्तफा साहब तो ये कह रहे हैं कि भी मेरे पास एक बार आया था कि वो फ्रॉड का बैंक का केस था, मुझे मदद के लिए मेरे पास आया था, मैंने मना कर दिया कि मैं ऐसे फ्रॉड के केस को ऐसे मैं उनकी सिफारिश नहीं करता। उसके बाद चला गया, उसके बाद ऐसे हुआ। लेकिन ये तो जरूर है कि मुस्तफा साहब को वो जानता था, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं बेटे की मर्डर में अब वो कहीं, देखो एक चीज होती है परतें पुरानी खुलती भी हैं। मुस्तफा जी भी उंगली उठने लगी आके, उनके पुराने कारगुजारी पे भी लोग सवाल उठाने लगे हैं, सोशल मीडिया पे आतंक का दौर में भी चल रहा है आके, वहाँ पर कंट्रोल की बात चल रही है, ऐसे मतलब कई ऐसे सवाल उठा रहे हैं, जो कि मुझे लग रहा है कि ये तो जब एक बार किसी पे रोक लगता है 10 लोग और लगाने शुरू करते हैं। लेकिन चौधरी का कहाँ से एंट्री? चौधरी तो शुरू से जब से फेसबुक वाला आया तब से उसकी एंट्री हुई है सर, में पहले किसी एपिसोड में उसकी एंट्री नहीं थी। चौधरी का ये देखिए कि मुस्तफा परिवार के बाहर वो नहीं गया, रोप जो लगाए ना उसने आके के मर्डर के आए, सब कुछ है। पर मुझे अब जो आस्था से बाहर निकल के आ रहा है, क्योंकि आप जैसे जो सज्जन मित्र जो है और भी जो उनकी इंटरव्यू भी ले रहे हैं, जा रहे हैं, मुझे इतना मैंने पता भी किया थोड़ा बहुत उनका ये लोकल पॉलिटिशियन तो वो किसी के साथ अटैच था, ये आपके साथ था, काजल के साथ था, वो था। लेकिन बात तो मैंने ये देखी भी शायद सामने आना, ऐसे रोप लगाना भी कोई बहुत बड़ी बात होती है, किसी बड़े आदमी पर ऐसे रोप लगाना। और 27 के चुनाव से भी देखा जा रहा है। मैं वहाँ भी आ रहा हूँ कि मुझे ऐसे लग रहा है कि देखो ये तो 100% है, कांग्रेस पार्टी ने तो रजिया सुल्ताना को टिकट दिया, ये ठीक है। कैप्टन गुट ये गुट वो अब तो खत्म हो गया, कैप्टन साहब के करीबी थे, उन्होंने बड़ा उनका वो देखा है। उन जहाँ तक बात है अब पार्टी कांग्रेस की, पार्टी 2027 में चुनाव तो हर आदमी जीतना चाहती है, अब वो नहीं चाहती कि एक ऐसे कोई छोटे विवाद के पीछे अपनी कोई चीज करे। ये देखिए ना, बेल्ट संगरूर की है, मलेरकोटला आएगा, उसके साथ बाकी बठिंडा आएगा जाके, तो आप मालवा कितना अफेक्टेड होता है उसमें आके। हालांकि वो देखा जब ये जिला बना था, जिले के पीछे वो तो बड़ी कहानी है, जिला बनना नहीं था, ये छोटी छोटी तहसीलें थी आके जिला बन गया, छोटी छोटी तहसीलें थी, तो उसके बाद तहसीलें बनी। लेकिन बात ये कि लोग जैसे फरीदकोट नहीं बना था, वो बनना तो ऐसे था, वो फरीदकोट का महाराजा का किला था, सब कुछ था, बड़ी बड़ी पुरानी है, मतलब कि जिले से लेके अब तक। ये अब मुझे ऐसे लग रहा है कि 2027 में चुनाव में आके कहीं ना कहीं मुस्तफा परिवार को टेंट डालने के लिए या कहने के लिए जहाँ आफत आई है जो इसमें आके एक तो लगता है कि चौधरी भी कंटेस्ट कर सकते। चौधरी कंटेस्ट मुझे लग रहा कि जैसे आवाज उठानी, करना कराना,
मुझे लग रहा है कि वो चुनाव में तो कूदेंगे जरूर, ऐसे लग रहा है। अगर पर वो खुद भी ना खुद कह रहा है कूदें- कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से पॉलिटिकल connected हूं। पार्टी से ना हो आके जी। वैसे देखा जाए इसे इतना बड़ा समाज सेवी वाली कौन सी बात है कि किसी परिवार पर आप उंगली उठा रहे हो। अगर यही कहना, ये तो अब देखिए सीबीआई की किसी ने मांग नहीं की, हाँ। मांग चौधरी साहब भी नहीं कर रहे। पर हरियाणा सरकार हाँ, सीबीआई को हरियाणा देगी। सरकार कहती है हम सीबीआई को दे देंगे क्यों, आगे। आप इसके पीछे क्या कारण है? मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो मौजूदा सरकार है वो वाकई में कहीं फंसना नहीं चाहती। असल में ये कोई पॉलिटिकली कोई मर्डर नहीं हुआ या पॉलिटिकल किसी ने ऐसे खुदकशी करके राजनेताओं का नाम नहीं लिखे उसने आके। वो तो एक घर में घटना हो गई है, तो उसके ऊपर लगता नहीं कि वो परिवार के मसले को कहीं ना कहीं ये लगे कि जानबूझ के कर दिया, क्योंकि वो उसी को बचने के लिए जो है सैनी सरकार ने जो है ये ठीक है कदम सर, उठाया है। धन्यवाद सर। तो जाहिर है अब इसमें कई सारी चीजें तो सामने निकल कर आई हैं, लेकिन देखना बड़ा अहम रहेगा कि क्या जो केंद्र को जो पत्र लिखा गया है क्या मंजूरी सीबीआई के लिए चाहती है। हालांकि इसको लेकर आज अभय चौटाला की तरफ से भी कई सवाल खड़े किए गए कि आखिर सीबीआई की जब मांग ही नहीं की जा रही है तो क्यों सीबीआई को मामला सौंपने की हरियाणा सरकार कर रही है। और जैसे हमने बड़े सीनियर जर्नलिस्ट से बात करी, उन्होंने भी बताया कि कहीं ना कहीं 27 के चुनाव है, विवादों में कोई घिरना नहीं चाहता है। सीएम सैनी पंजाब में भी लगातार एक्टिव हैं। अब ऐसे में देखना बड़ा अहम रहेगा कि अब चौधरी जो जिसने पूरी कंप्लेंट करी है वो किस तरीके से अब आगे भी एक्टिव होता है कि 27 के चुनावों में वाकई राजनीति में नजर आते हैं, क्योंकि उनका नाम भी जुड़ता रहा है। अब जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी तो परतें भी खुलती जाएंगी। चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।